कहानी शुरू होती है पुलिस स्टेशन से, जहां पुलिस मीनल और सुशील को मार मार कर उनसे सच्चाई उगलवाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल असली कहानी शुरू होती है कुछ वक्त पहले। मीनल एक कॉलोनी में नौकरानी है। वो अलग अलग घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके थोड़े बहुत पैसे कमाती। मीनल की एक 7 साल की बहन भी है जिसका नाम बिन्नी है। बिन्नी भी स्कूल के बाद मीनल के पास जाकर उसका काम में हाथ बटाती। मीनल का बिहेवियर एक टिपिकल नौकरानी की तरह ही था। उसी कॉलोनी में एक धोबी काम करता है जिसका नाम सुशील है। सुशील की रोड साइड एक धोबी की दुकान है। मीनल और सुशील एक दूसरे से प्यार करते हैं। मीनल ने उसी कॉलोनी में अपना छोटा सा घर बना रखा था। कुछ वक्त पहले कॉलोनी का सेक्रेटरी बदला गया और नया सेक्रेटरी था विनोद अग्रवाल। विनोद ने सेक्रेटरी बनते ही मीनल के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया क्योंकि मीनल ने वो इलीगल तरीके से ले रखा था। और वो सुशील को भी धमकी देने लगा कि अगर कॉलोनी में दुकान लगानी है तो दुकान पर मीनल नहीं आनी चाहिए। दोनों वहाँ खड़े होकर कई कई घंटे बात करते हैं। उसका मानना था इससे कॉलोनी का माहौल खराब होता है, लेकिन उसकी खुद की नजर मीनल पर गंदी थी। मीनल अभी जिस घर में काम करती है वो घर एक आभा नाम की औरत का है। आभा की शादी को कई साल हो गए, लेकिन उसको अभी तक भी बच्चा नहीं हुआ। जब से मीनल के घर की बिजली कटी है उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसे ये भी मालूम है वो बिजली सिर्फ विनोद ही लगवा सकता है। मीनल को ये पता चला कि विनोद की पत्नी प्रेग्नेंट है। उसे एक आइडिया आया। अगले दिन वो सुशील की दुकान पर जाकर बैठ गई। उसे मालूम था विनोद जब उसे सुशील की दुकान पर देखेगा तो वो जरूर रुकेगा और तब उससे वो बात कर पाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। मीनल को सुशील की दुकान पर देखकर विनोद रुका ताकि वो सुशील को दोबारा उसकी दुकान हटाने की धमकी दे सके। और इसी दौरान मीनल विनोद से बात करती है। मीनल को ये भी मालूम था अगर वो डायरेक्ट बिजली लगवाने की बात करेगी तो शायद वो ना माने, इसीलिए उसने बातों बातों में विनोद से काम मांगा। विनोद को भी एक नौकरानी की जरूरत थी क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसने मीनल को काम पर रख लिया। लेकिन सुशील को इस बात की टेंशन थी कि विनोद मीनल के साथ कुछ गलत हरकत ना कर दे क्योंकि उसकी गंदी नजर थी मीनल पर। और ये बात मीनल को भी अच्छे से पता थी, लेकिन उसने सोचा कि रोज 2-3 घंटे काम करके वो निकल आएगी वहाँ से और उसकी पत्नी भी तो रहेगी घर पर, उसके सामने वो कुछ नहीं करेगा। अगले दिन से मीनल विनोद के घर पर काम करना शुरू कर देती है। और जैसा मीनल को पता था विनोद उसे गंदी नजरों से ताड़ता रहता, लेकिन मीनल को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने काम में लगी रहती। एक दिन मीनल मिसेस अग्रवाल से बिजली लगवाने के बारे में बात करती है। वो मीनल को बोलती है कि वो विनोद से इस बारे में बात करेगी। उसके घर में काम करने के लिए मीनल ने आभा का घर छोड़ दिया था। इस बात से आभा को थोड़ी जेलसी हुई और वो मीनल से उसका घर छोड़ने का रीजन पूछती है। तो मीनल बोलती है कि मिसेस अग्रवाल प्रेग्नेंट हैं, तो इनको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। जब आप प्रेग्नेंट होंगी तो आपको भी मैं ज्यादा टाइम दूंगी। मीनल का ये जवाब आभा को बुरा लगा क्योंकि आभा बांझ है। कुछ दिनों बाद मिसेस अग्रवाल को बच्चा होता है, लेकिन बिन्नी को बस ये सोचकर बुरा लगता था कि बच्चे का सारा काम मीनल करती है। वो लोग उसे केवल अपने खेलने के लिए गोद में उठाते हैं, जैसे बच्चा सिर्फ उनका एक खिलौना है। अपने बाप बनने की खुशी में विनोद अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखने वाला था। इसके लिए मिसेस अग्रवाल बाजार से शॉपिंग करने गई हुई थी। उस वक्त विनोद और मीनल घर पर अकेले थे, तो विनोद ने मौके का फायदा उठाकर मीनल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मीनल अपनी इज्जत बचाकर उसके घर से भाग गई और सीधे सुशील के पास आती है। वो उसे सब कुछ बता देती है। मीनल के पीछे विनोद भी सुशील की दुकान पर पहुंच जाता है। विनोद अपनी गलती छुपाने के लिए वहाँ पूरे मोहल्ले के सामने सुशील को पीटने लग जाता है कि उसे बार बार मना करने के बावजूद वो मीनल के साथ यहाँ बैठा रहता है। सारे मोहल्ले वाले फिर विनोद को शांत करवाते हैं। सुशील को पीटने के बाद विनोद उसे अपनी पार्टी में इनवाइट करता है, जो आज शाम को थी। शाम को विनोद के घर पर पार्टी शुरू होती है। मीनल वहाँ सबके लिए खाना बना रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ सुशील भी आता है, लेकिन वो वहाँ से एक शराब की बोतल उठाकर चला गया। विनोद ने उसे आते हुए देखा था। सुशील शराब पीते पीते मोहल्ले से जा रहा था, तभी उसे ट्रांसफार्मर दिखता है। वो विनोद से तो गुस्सा था ही, तो उसने एक पत्थर उठाकर ट्रांसफार्मर में दे मारा ताकि विनोद की पार्टी में खलल पड़ जाए। सुशील के पत्थर मारते ही पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई और पार्टी में भी अंधेरा हो गया। उसी अंधेरे में विनोद का बेटा गायब हो गया। पार्टी में मौजूद सारे लोग उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। और उसी वक्त सभी की नजर गैस पर चढ़े प्रेशर कुकर पर पड़ी, जिसमें सीटी के साथ खून बाहर आ रहा था। किसी ने बच्चे को प्रेशर कुकर में डालकर गैस पर चढ़ा दिया। सभी का शक मीनल और सुशील पर गया क्योंकि खाना मीनल बना रही थी। सुशील को सुबह विनोद ने पूरे मोहल्ले के सामने मारा था और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस उनसे सच्चाई उगलवाने की कोशिश कर रही थी और वो बार बार बोल रहे थे कि हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया, जबकि असली कातिल कोई और था और वो थी आभा। आभा बांझ थी और शुरू से ही उसे विनोद के बेटे की जलन थी। और ये बात मीनल भी पुलिस को बार बार बोल रही थी, लेकिन उसकी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा था, ना पुलिस और ना सोसाइटी, क्योंकि मीनल एक गरीब समाज से थी। सभी को हमेशा यही लगता है
अगर कोई गरीब है तो वो मुजरिम भी जरूर होगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।